नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम जो है समाज से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और अगर हम बात करें इससे पहले, तो साथियों आपके जो इससे पहले 1 से 50 प्रश्न तक, कितने 1 से 50 तक जो है आपके वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न थे। आज हम बात करेंगे आपके 50 से जो है 75 प्रश्न के बारे में, जो आपके समाज से संबंधित प्रश्न है और आपकी समाज की पहली वीडियो है। या आपके जो है 2 वीडियो हो चुकी है। तो अगर हम साथियों फिर से अगर कभी फिर मुझे कहीं जैसे पुराने प्रश्न मिलते हैं, तो आपकी वीडियो इससे आगे ऐड होती रहेगी। वर्ण विचार की जैसे पहला लगा हुआ है, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो, आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। ऐसे ही आपके समाज की आज पहली वीडियो है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। साथियों हो सकता है मैं आपके समाज से संबंधित 300 प्रश्न लियो। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो 300 भी हो सकते हैं, हो सकता है 400 रहे या फिर 200 रहे। आपकी प्रश्नों की संख्या है, तो आपको आराम से जो प्रश्न है वो देख के अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और मैं बात करती हूँ साथियों यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आपको जो ये कक्षा है, ये क्लास आपकी, ये डेली आपको जो है शाम को 6 बजे मिल जाएगी। कितनी बजे? 6 बजे आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है। तो आप जाके अभी हमारे यूट्यूब चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो ये वीडियो है रोजाना, इसका नोटिफिकेशन बिल्कुल फिक्स टाइम पे आपको मिल जाए। तो हम शुरुआत करते हैं अब बिना किसी देरी के। प्रश्न है आपके सामने, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। दिए गए समस्त पद कौन सा साथियों? तो आपके यहाँ पे एक पद दिया हुआ श्वेतांबर, जो आपका बहुब्रीहि समास का विकल्प है, ठीक है। अब इसका जो श्वेतांबर का जो है इसका विच्छेद या इसका अर्थ क्या होगा? तो पहला ऑप्शन आपके सामने अंबर श्वेत, या फिर अंबर श्वेत की तरह का। श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। और या फिर आपका डी ऑप्शन है श्वेत रूपी अंबर। तो साथियों आपको पता है बहुब्रीहि समास में क्या होता है। बहुब्रीहि समास के अंदर इसमें कोई भी शब्द होता है, इसमें जो शब्द है वो प्रधान नहीं होता है। इसमें किसी भी शब्द का अर्थ होता है वो तीसरा ही अर्थ प्रकट करता है। जैसे आपके सामने श्वेतांबर लिखा हुआ, ठीक है। कोई भी शब्द जो होता है उसमें तीसरा ही अर्थ प्रकट करता है। एक बार आपके सामने विशेषता लिख देती हूँ। इसमें इसमें किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का तीसरा ही अर्थ प्रकट होता है। तीसरा ही अर्थ प्रकट होता है, ठीक है। अर्थ प्रकट होता है, तो उसमें आपका कौन सा जो समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब जैसे आपके श्वेतांबर है, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात कौन? सरस्वती जी। कौन? सरस्वती। तो आपके यहाँ एक तरफ से अगर आप कहोगे इसमें कर्मधारय पद हो सकता है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। अगर आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं दिखे, तो आपका जो ऑप्शन है वो जाएगा कर्मधारय की तरफ। अगर आपको जो पहले से ही, जैसे मान लो आपको दे दे श्वेतांबर में कौन सा समास है, और अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि भी है, कर्मधारय भी है, तो आपको बहुब्रीहि लगाना सबसे पहले, क्योंकि जो वरीयता है आपको बहुब्रीहि को देना है। अगर आपको समास जो ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं दिखे, तो आपको फिर जो है कर्मधारय की तरफ जाना है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे है श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी के, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में मैं बात करती हूँ। दोपहर में समास है, कौन सा? दोपहर में समास है। जैसे साथियों अगर आपको ये प्रश्न एक बार जो है बहुब्रीहि समास का समझ में नहीं है, तो एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। जैसे जलज मान लो, एक ऑप्शन है जलज, ठीक है। अब इसका तीसरा अर्थ उत्पन्न होगा, कैसे होगा? जल में उत्पन्न होता है जो, कौन? जल में उत्पन्न होता है जो, जल में उत्पन्न होता है जो। अब जल में क्या उत्पन्न होता है साथियों? तो आपको पता है कमल। क्या? कमल। तीसरा अर्थ इसका प्रकट हो रहा ना, उत्पन्न हो रहा ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपके बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब तो समझ में आया होगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दोपहर में समास है, तो आपके दोपहर का सबसे पहले हम समास विग्रह करेंगे। इसका समास विग्रह करो आप, तो समास विग्रह हो जाएगा इसका। दोपहर में समास है, तो आपका इसमें समास विग्रह दो पहरों का समूह है। समास विग्रह क्या हो जाएगा इसमें? दो पहरों का समूह है। दो पहरों का समूह है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपके समास हो जाएगा? तो यहाँ हम बात करते हैं आपके द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा? दो पहरों का समूह, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है साथियों, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले आपके सामने चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का जो समास विग्रह वो क्या हो जाएगा? आपके चंद्र है शेखर पर जिसके, चंद्र है शेखर पर
जिसके। किसके सिर पर जो है चंद्र साथियों, तो वो हो जाएंगे आपके शिव। किसके? शिव के जो है सिर पर चंद्र बना रहता है। अगला आपके सामने चंद्रकांति। ठीक है, चंद्रकांति का हो जाएगा चक्रपाणी। चक्रपाणी। और एक आपका है वो है राज पुरुष। ठीक है, अब जैसे राज पुरुष है आपके इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा? राजा का पुरुष। राजा का पुरुष। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका राजा का पुरुष, तो आपका का तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा? तत्पुरुष समास। ऐसे आपका चक्रपाणी। चक्रपाणी में चक्कर है पानी में जिसके। किसके हाथ में चक्कर रहता है साथियों? चक्कर है पानी में जिसके। चक्कर है, पानी का अर्थ यहाँ हाथ है। ठीक है, चक्कर है पानी में जिसके। पानी का अर्थ क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? हाथ। ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे आपके? विष्णु। तो आपके यहाँ पे पूछा गया साथियों कि बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है, तो आपको पहले पता लग गया कि राजपुरुष नहीं है, क्योंकि इसका जो समास वगैरह वो क्या होगा? राजा का पुरुष। यहाँ पे जो आपके तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविभाव समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से अविभाव समास का उदाहरण है कौन सा है? रातों रात, मनमाना, और आपके हैं कपड़चन, ठकुर, सुहाती। तो यहाँ हम बात करते हैं आपके रातों रात में, तो रात ही रात में, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? रात ही रात में। आपका जो यही है, यही अविभाव समास का उदाहरण है साथियों। आपको यही पता लग गया, रात ही रात में अविभाव समास का उदाहरण है। किसमें? रातों रात में। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका वीणा पानी में समास है। वीणा पानी में समास है, तो यहाँ हम सबसे पहले वीणा पानी में बात करते हैं। तो इसमें बहुब्रीहि समास है, या फिर द्विगु समास है, या कर्मधारय, या फिर अविभाव समास है। तो सबसे पहले हम वीणा पानी का समास विग्रह करके देखते हैं। वीणा, वीणा है हाथ में जिसके। वीणा पानी का समास विग्रह क्या हो जाएगा? वीणा है हाथ में जिसके। वीणा है हाथ में जिसके। ठीक है, किसके हाथ में वीणा रहती है साथियों? तो वो आपके कौन हो जाएगी? सरस्वती जी। कौन? सरस्वती जी। तो आपके जो इसका तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा था, आपको यही पता लग गया कि ये कौन सा हो जाएगा? आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करूँ आपके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। जो आपका यहाँ है सही युग्म, तो रस से भरा हुआ, रस भरा, रस से भरा हुआ, रस भरा यानी रस से भरा हुआ। पतित पावन, पतितों में पावन। रसोई घर, रसोई का घर। धनहीन, धन में हीन। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं कि सही युग्म का चयन करना आपको। तो रस भरा, रस से भरा हुआ, तो आपका यही जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रस से भरा हुआ, रस भरा। ठीक है, पतित पावन का आपका जो है समास विग्रह क्या हो जाएगा? पतियों को पवित्र करने वाला। किसको? पतियों को पवित्र करने वाला। पतियों को पवित्र करने वाला कौन हो जाएगा? आपके पतित पावन। रसोई घर की हम बात करते हैं, तो रसोई के लिए घर होता है, ना कि रसोई का घर होता है। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ना कि आपका क्या होता है? रसोई का घर। ठीक है, धनहीन, धन में हीन। साथ धन में हीन नहीं होता है, धन से हीन होता है। क्या होता है? धन से हीन। ठीक है, धन से हीन। तो आपके यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास हो गया। बाकी सब में इसमें आपके रस से भरा हुआ और रस भरा, आपका जो है ये सही युग्म कौन सा हो जाएगा? रस से भरा हुआ। ए नंबर का जो ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। सामाजिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? समाज के पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं साथियों? तो आपको पता है कि समाज को अलग करते हैं तो विग्रह करते हैं। क्या करते हैं? विग्रह। तो समाज की पदों को घटकों को अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विग्रह। तो आपका यहाँ पे जो बी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विच्छेद आप जो है संधि के कहते हो, संधि के जो करते हैं उसको विच्छेद कहते हैं, समास का विग्रह करते हैं। ठीक है, 58वां नंबर का प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुब्रीहि समास का सही विकल्प है। बहुब्रीहि समास दिए गए विकल्प कौन सा? कुरूप, जिसका आपके बहुब्रीहि समास का सही विकल्प पूछ रहा साथियों। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं रूप है सुंदर। कुरूप का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो रूप है सुंदर, या फिर जो है इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा कुरूप का? तो रूप है सुंदर, असुंदर रूप वाला, सुंदर रूप वाला, या फिर असुंदर और रूप।
तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं कुरूप का जो है समास विग्रह क्या हो जाएगा, असुंदर रूप वाला। तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह चार है पाए जिसके, कौन सा विग्रह चार है पाए जिसके सही समस्त पद का विकल्प है। तो साथियों चार है पाए जिसके, किसके चार पाए रहते हैं, तो चौमासा, चार चार मास का है, चार मासों का जो है समूह, चौराहा, चारपाई या फिर चौतरफा। तो आपका जो चारपाई है, चार है पाई जिसके, तो वो कौन हो जाएगा, चारपाई। ठीक है, तो आपके अगर यहाँ मैं बात करूँ चारपाई में समास, तो साथियों बहुविरीय समास हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई तीसरा अर्थ जो है प्रकट हो रहा है। चार है पाई जिसके, किसके है चारपाई है, तो चारपाई के। ठीक है, तो आपके यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, बहुविरीय समास। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा इसके अंदर, बहुविरीय समास हो जाएगा। और आपका यहाँ पे जो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करूं, चौमासा शब्द में समास है। महत्वपूर्ण शब्द साथियों ये सारे चौमासा शब्द में समास है। यहाँ मैं बात करूं चौमासा शब्द में, तो सबसे पहले हम जो चौमासा शब्द है इसका समास विग्रह करके देखते हैं। चार मासों का समूह है, क्या हो जाएगा, चार मासों का समूह। मासों यानी आपके यहाँ महा हो जाएंगे। ठीक है, चार मासों या महा का समूह है। ठीक है, इसके अंदर हम जो है कौन सा समास है साथियों, तो यहाँ हम बात करते हैं आपके अविभाव या फिर द्विगु, द्वंद और बहुब्रीहि। तो आपका यहाँ पे जो है द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा, चार मासों का समूह है या समाहार वाला जो है आपके द्विगु समास होता है। इसके अंदर द्वंद में आपके योजक चिन्ह आते हैं, और आता है, अथवा आता है, या आपके जो द्वंद आते हैं इसके अंदर इसमें आपका तीसरे अर्थ जो है प्रकट होता है। और अविभाव में आपके जो है आपको पता है यथा वाले शब्द, ये जो सारे आपके अविभाव समास में आते हैं। ठीक है, अच्छे से डीपली क्लास पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरी व्याकरण की जो क्लासें हैं आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे आपका जो है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होती है, तो किसमें जो है अन्य अर्थ की प्रधानता होती है साथियों, तो यहाँ हम बात करें आपके, तो अन्य अर्थ की प्रधानता तो आपको पता है बहुव्रीहि समास में होती है। किसमें, बहुव्रीहि, तीसरा ही अर्थ जो है आपके प्रकट होता है, तो बहुव्रीहि समास में होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हुए अगला प्रश्न है आपके, वो है ऊट पटांग शब्द में समास है। ऊट पटांग शब्द में समास है। सबसे पहले इसका समास विग्रह करके देखो, ऊट पर टांग। ठीक है, ऊट पर टांग का समास विग्रह क्या हो जाएगा, ऊट पर टांग। तो यहाँ हम बात करते हैं ऊट पर टांग, आपको पता है या आपके जो है ऊट पर टांग, तो बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद या फिर तत्पुरुष। तो आपके जो यहाँ पे है तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात करते हुए अगला प्रश्न आपका बैलगाड़ी में समास है। किसमें, बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी का सबसे पहले आप जो है इसमें बैल के लिए गाड़ी। ठीक है, तो आपको इसमें समास पूछ रहा है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद, कौन सा, चरण कमल के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। साथ ही इसमें कर्मधारय समास है जिसका सही विकल्प कौन सा, इसका समास विग्रह करने पर कौन सा जो है आपको आंसर मिलेगा, तो चरण कमल, तो चरण का कमल या फिर चरण के समान कमल, चरण के कमल के समान चरण या फिर चरण का कमल। तो यहाँ हम बात करें साथियों आपके सामने, तो आपके चरण के समान कमल होता है, क्या होता है, ना कि कमल के समान चरण, चरण के समान चरण। ठीक है, कमल के समान चरण, चरण कमल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे साथियों सी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। चरण के समान कमल नहीं होता, कमल के समान चरण होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अनुगमन में समास है। अनुगमन में समास है, तो सबसे पहले आप अनुगमन का समास विग्रह करके देखें। गमन के पीछे गमन, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, गमन के पीछे गमन, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करते हैं, अनु का अर्थ ही पीछे होता है, तो
गमन के पीछे गमन, तो आपका अनुगमन में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपके आपका उपसर्ग संबंधित जो शब्द आ रहे हैं, आपके उपसर्ग संबंधित शब्द, उपसर्ग आपके तो आपको वैसे पता लग गया होगा कि इसके अंदर अव्ययभाव समास होता है। किसमें? अनुगमन में अव्ययभाव समास है, क्योंकि उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करूं, प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययभाव समास का विकल्प है। जो आपके सामने शब्द दिया हुआ निस्संदेह है, इसका जो है अव्ययभाव समास का विकल्प है। इसका जो है समास विग्रह क्या होगा साथियों? संदेश रहित, संदेह के बिना, या फिर आपके जो है संदेह वाला, या फिर संदेह के अनुसार। तो साथियों संदेह के बिना क्या हो जाएगा? निसंदेह, यानी संदेह के बिना, ना कि आपके संदेह के अनुसार। ये गलत है, आपका डी ऑप्शन जो है गलत है, संदेह के बिना। यहाँ आपका जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद कौन सा? मुरलीधर सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। साथियों आपका मुरलीधर जो है इसका जो है समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो मुरली धारण करने वाला, या फिर मुरली का दर, या फिर आपके मुरली से धारण, या फिर मुरली और धारक। तो यहाँ मैं बात करूँ साथियों आपके सामने, तो ये जो है आपके मुरली धारण, जो मुरली को धारण करने वाला कौन? कृष्ण भगवान। मुरली कौन धारण करता है? कृष्ण भगवान। आपका यहाँ जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है साथियों, ये सारे जितने प्रश्न हैं ये आपके पहले एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उनमें से ही हैं। तो आपको इन प्रश्नों को जो है अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद कौन सा? व्याकुल के सही करण तत्पुरुष समास का विकल्प है। करण, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, से या के लिए। करण तत्पुरुष समास में क्या होता है? आपके कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के लिए। ठीक है, तो अब आपको ये पूछ रहा कि तो आपके व्यय में आकुल तो हो नहीं सकता, व्यय का आकुल भी नहीं हो सकता, या से या के लिए, तो फिर व्यय को आकुल भी नहीं हो सकता। यहाँ हम बात करें आपको व्यय से आकुल, तो वैसे दिख गया आपको सीधा सीधा, बहुत सरल सिंपल प्रश्न था जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो व्यय से आकुल, व्याकुल। ठीक है, तो करण तत्पुरुष पूछा, साफ साफ तो कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के लिए, तो व्यय से आकुल। तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हमें बात करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। पद दिया गया आपके तिरंगा, और आपके जो यहाँ पे है तिरंगा, इसमें द्विगु समास का विकल्प है। साथ ही इसमें आपके द्विगु समास भी है, और आपके इसमें हम समास विग्रह की बात करते हैं। सॉरी, वो थोड़ी खांसी चल गई थी, खांसी की वजह से मैंने जो है 1 मिनट क्लास रोक दी थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। तो तिरंगा। अब यहाँ हम बात करते हैं तिरंगा के अंदर कौन सा जो है इसका जो है विग्रह हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 3 रंगों का समाहार, बी ऑप्शन आप सम 3 रंगों से, या फिर 3 रंग वाला, या फिर 3 रंग। तो इसमें हम बात करते हैं साथियों, तो आपका यहाँ पे 3 रंगों का समाहार, समाहार और समूह वाले जो है आपके शब्द किस में आते हैं? द्विगु समास के अंदर आते हैं। कौन से? समूह और समाहार वाले किस में आते हैं? आपके जो है द्विगु समास में आते हैं। ठीक है, समूह और समाहार वाले। एक तो आपको ये जो है पता लग जाएगा। दूसरा इसका क्या है, इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। किसमें? द्विगु समास के अंदर जो है इसके अंदर पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। पहला पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, विशेषण होता है। तो आपके जैसे 3 रंगों का समाहार, तो पहला पद जो आपका है संख्यावाचक विशेषण है। तो आपका तिरंगों का क्या हो जाएगा? 3 रंगों का समाहार। तो आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका वो है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह कौन सा? परलोक को गमन का सही समस्त पद का विकल्प है। समास पद का जो विकल्प इसका सही कौन सा हो जाएगा? परलोक को गमन। तो आपका यहाँ पे परलोक गमन, या फिर आपका दूसरा ऑप्शन है
परलोक मन, या फिर तीसरा ऑप्शन है परलोक गमन, या फिर चौथा ऑप्शन है परलोक मन। तो साथियों यहाँ हम बात करें आपके सामने, तो जो आपका प्रश्न है परलोक को गमन यानी परलोक गमन, परलोक को गमन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है परलोक गमन का जो समास विग्रह क्या हो जाएगा, परलोक को गमन। तो आपका यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो है 71, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद कौन सा नगर निवास के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। साथ ही आपको पता है सबसे पहले अधिकरण तत्पुरुष समास में होता क्या है, में, पे, पर, पता ना आपको, में, पे, पर, ये आपके अधिकरण तत्पुरुष समास का जो है इसमें आपके ये आते हैं, ठीक है। अब नगर निवास के लिए नगर के लिए निवास आपका के लिए आ गया, तो ये ऑप्शन जो आपका यहीं कट गया, नगर से निवास ये भी कट गया, नगर का निवास ये भी कट गया, नगर में निवास कौन सा, नगर में निवास। तो आपका यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास है कौन सा, आप इसके माध्यम से पहचान सकते हो कि मैं पेपर, तो आपका नगर में निवास डायरेक्ट आपका जो डी ऑप्शन है इस पर आपकी नजर पड़ी होगी, तो आपका यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, प्रेमातुर शब्द में इसमें से कौन सा समास है, प्रेमातुर, ठीक है। सबसे पहले आप प्रेमातुर शब्द है इसमें समास विग्रह करके देखो, तो प्रेम से आतुर क्या हो जाएगा, प्रेम से आतुर, आतुर का अर्थ होता है जैसे व्याकुल, क्या होता है, व्याकुल या फिर आकुल, ठीक है, आतुर। तो यहाँ साथियों हम बात करते हैं प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है। तो आपको पता है आपके ये जो शब्द आ गया प्रेम से, तो से शब्द आते हैं, आपको तत्पुरुष समास में चला जाना चाहिए, किसी भी प्रकार से किधर भी आपका जो माइंड भटकना नहीं चाहिए। जैसे से दिखा तो आपका तत्पुरुष, किसी भी प्रकार का जो है आपको ऐसा ऑप्शन दिखते ही आप तत्पुरुष समास की तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, चंद्रमुख में कौन सा समास है, चंद्रमुख, इसमें साथ ही किसी की उपमा उपमान का जो है आपको पता है उपमा उपमान दिया गया है। चंद्रमुख यानी जो चंद्र के समान मुख है जिसका, किसका है, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख जिसका, इसमें उपमा दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं तो आपके कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि जिसमें उपमा और उपमान से संबंधित होता है वो आपके कर्मधारय समास होता है। कौन सा, कर्मधारय समास। इसका आप विग्रह करके देखो एक बार, चंद्र के समान मुख है जिसका, चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख है जिसका, मुख है जिसका, कौन सा समास हो जाएगा इसके अंदर, आपके कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, मुख चंद्र में समास है, मुख चंद्र में समास है, तो मुख चंद्र में कौन सा समास हो जाएगा साथियों आपके। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं मुख चंद्र में, तो आपका समास विग्रह करके देखो आप, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मुख रूपी चंद्रमा के समान, मुख चंद्र का जो समास विग्रह मुख रूपी चंद्रमा के समान, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कौन सा समास है, तो आपके इसमें भी जो है कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें भी जो है चंद्रमा के समान किसी की उपमा उपमान के बारे में बताया गया है। तो आपका यहाँ पे भी जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, और जो सारे प्रश्न साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपके पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे, तो अच्छी तरीके से आपको इनको जो है याद रखना है, ठीक है। प्रश्न आज का अंतिम, धर्म बुद्धि में समास है, धर्म बुद्धि में समास है, तो कौन सा हो जाएगा आपका धर्म बुद्धि में, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास, बहुविधि समास या फिर द्वंद्व समास। तो धर्म बुद्धि में कौन सा समास हो जाएगा आपके, तो यहाँ हम बात करते हैं कर्मधारय समास, कौन सा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की कक्षा साथियों अपनी यहीं तक रहती है। अगर आपको कक्षा अच्छी लगे, आपको जो प्रश्न है वो अच्छी लगे, तो आप अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसे ही आपका पूरा संपूर्ण व्याकरण का MCQ करवाया जाएगा 10,000 प्रश्नों के माध्यम से। तो आपको अच्छे से है, आपको जो है चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो वीडियो का है हर नोटिफिकेशन मिल सके, और आप किसी भी एग्जाम में आप प्रश्न जब एग्जाम देने बैठो तो आपको हिचकिचाहट नहीं होगी किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कैसे हमें उसका उत्तर देना है, ठीक है। तो आज के लिए यही, धन्यवाद, शुभ दिन।